सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे रहेंगे। प्रेम से बोले सातों वारों के देव की जय हो। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान की विधिवत पूजा करती, व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार भोजन करती थीं। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का किसी भी प्रकार का चिंता नहीं था। धीरे धीरे उनका घर अन्य धन से भर रहा था और सूर्यदेव की कृपा से वह हमेशा स्वस्थ रहती थीं। उस बुढ़िया माई को सुखी देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माता के पास गाय नहीं थी, इसलिए वह अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाया करती थीं। एक दिन उनकी पड़ोसन अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। इससे बुढ़िया माता को गोबर नहीं मिला और वह आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान की पूजा भी न कर सकी और भोजन भी नहीं बनाया तो भोग कैसे लगाती। रात होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गईं। सपने में सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया माता ने सूर्य भगवान से क्षमा मांगी और बताया कि गोबर न मिलने से वह आज घर भी नहीं लीपी और पूजा भी नहीं की और भोग भी नहीं बना पाई। इस पर सूर्य देव ने कहा, बुढ़िया माता, मैं आपके पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं आपको एक गाय वरदान में देता हूँ। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया माता की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर बहुत खुश हुई। गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने गाय और बछड़े को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर देखते ही पड़ोसन हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने गाय के गोबर से बदलकर सोने वाला गोबर अपने घर ला दिया। अब यही कार्य रोज करने लगी। सूर्योदय से पहले उठकर गोबर बदलकर सोने का गोबर अपने घर ला देती थी। सोने के गोबर से पड़ोसन धनी होने लगी। बुढ़िया माता को सोने के गोबर के बारे में अभी पता नहीं था। बुढ़िया माता हमेशा की तरह रविवार का व्रत करती, पूजा करती, कथा कहानी कहती थीं। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चला दिया, जिससे बुढ़िया माता ने अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। बुढ़िया माता ने सुबह जब गाय के सोने का गोबर देखा तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और वह सब जान गईं। उस दिन के बाद से बुढ़िया माता हर रोज अपने गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया माता कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गईं। पड़ोसन को सोने का गोबर न मिल पाता था, इसलिए वह बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब ज्ञात हुआ कि गाय सोने का गोबर देती है तो वह अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया माता के घर से गाय और बछड़े को तुरंत लाया जाए। गाय और बछड़ा राजमहल में आ गए। राजा ने सुंदर गाय को देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर बुढ़िया माता भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव इस तरह बुढ़िया माता को प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माता का गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माता को लौटा दिया और क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी के घर में अन्न धन का भंडार भर गया। राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। सभी स्वस्थ रहने लगे। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री के बाझोपन दूर हो जाते हैं। सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को यश, धन, मान सम्मान तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है।
शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो वह समाप्त हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र न था। दिन रात एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल शिवालय में घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता ने शिवजी से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने ही दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी पार्वती माता नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार व्रत करके आपका विधिवत पूजा करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता का इतना आग्रह देखकर भगवान शिवजी ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिवजी ने उस व्यापारी को सपने में दर्शन देकर उसे पुत्र का वरदान दिया। साथ ही उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात उसके घर एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसको अपने पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। बच्चे के मामा को बुलाया और कहा कि पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। मामा और भांजा जहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा और भांजा एक नगर में पहुँचे। उस नगर में राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरा नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर के पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर विवाह से इनकार कर देंगे। इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने उस लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसे धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस विषय में बात करी। मामा ने धन के लालच में इस बात को स्वीकार कर लिया। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। लड़का जब लौट रहा था तो सच न छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी की बात पढ़ी तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्य वस्त्र दान में दिया। रात में अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार
शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्य उदय पर मामा भांजे को मृत्यु देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। पार्वती माता सब देख रही थीं। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है, आप इसके कष्ट को दूर करें। शिव जी और माता अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और माता ने भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र के मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राण को त्याग देंगे। इसके पिता आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए आपका विधिवत पूजा कर रहे हैं। माता के आग्रह पर भोलेनाथ ने लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। कुछ ही पलों में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने लड़के को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने मामा भांजे को महल में ले गए और कुछ दिन अपने महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को भी साथ भेजा। नगर में पहुंचते ही एक सिपाही को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे के मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपने पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा गया है कि जो स्त्री या पुरुष सोमवार की विधिवत व्रत करते और व्रत की कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने व्यापारी पर अपनी कृपा करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय हो। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव से साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना किया करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की परम भक्त थी। हर मंगलवार का व्रत करती थी। हर मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर भोजन करती थी। एक दिन व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, जिससे उस दिन हनुमान जी का भोग भी न लगा सकी। तब उसने प्रण किया कि हनुमान जी को भोग लगाकर अगले मंगलवार को भोजन करूंगी। वह 6 दिनों तक भूखी प्यासी ही रही और मंगलवार के दिन मूर्छित होकर गिर गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और पुत्र का वरदान दिया। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पुत्र का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी। वह अपने पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी ने कहा, हनुमान जी प्रसन्न होकर हमें पुत्र वरदान में दिए हैं। पर ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर में नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौके का फायदा उठाकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी मंगल पीछे से मुस्कुराता हुआ घर में आया। ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात में हनुमान जी ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी पहले की तरह मंगलवार का व्रत करते हुए विधिवत पूजा करते, कथा कहानी कहते और सुनते थे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार का व्रत करता और व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है, उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है।
हे हनुमान जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रेम से बोलिए मंगल देवता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। पुरानी बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया माई अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और सारी बात पड़ोसन से कहती हैं। तब पड़ोसन कहती है, बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तो अपने लिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जावे। बुढ़िया माई अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग ही लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। गणेश भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हो बुढ़िया माई की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। इसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्य वस्त्र और धन की कोई कमी न थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपाण थी, किसी बिछाड़ती को कुछ भी नहीं देती थी, सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज जी से कहने लगी कि महाराज, इस समय मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ भी दे नहीं सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा जी आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो, सारा घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब लोग हजामत अवश्य बनवावें। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की चीजों का भोजन करो।
यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करती। वह सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिन में महात्मा जी फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको कहाँ से दे सकती हूँ। तब महात्मा जी ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी भी कुछ भी नहीं दे रही हो, तुम चाहती क्या हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा पहले जैसा धन्य धन हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि असुम्यो जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर केला सींचो, घी का दीपक जलाओ, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन्य धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक वह जीवित रही। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर का सारा काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ नहीं कहता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती थी, उबले थापती, रोटी सेकती, बर्तन साफ करती थी, कपड़े धोती थी और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही हैं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी लिया तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं, इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल में गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और न किसी को देना चाहिए। एक वक्त का भोजन करना चाहिए। व्रत की विधि सुनकर वह प्रति शुक्रवार को व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ ही दिनों में पति का पत्र आया। कुछ ही दिनों के बाद पैसा भी आ गया। वह बहुत खुश हुई। मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से बोली, मेरे पति का खत और रुपया संतोषी माता की कृपा से आया है। बहू ने कहा, अब मेरे पति घर आ जावे तो मैं आपके व्रत का उद्यापन कराऊंगी। अब एक रात संतोषी माता ने उसके पति को सपने में कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, इसलिए पैसा भी नहीं दे रहा है। सेठ से सारी बातें बताई और घर जाने की इजाज़त मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपए लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर माँ को बहुत सारा पैसा दिया। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति और सास मान गए। उसने सभी को न्योता देकर उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देखकर उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना, उद्यापन के समय
खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान पर से उन पैसों से इमली खरीदकर खा लिए। इस बात से संतोषी माता बहू पर क्रोधित हो गईं। राजा के सिपाही उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तभी किसी ने बताया कि बच्चों ने उन पैसों से इमली खाई है। तो बहू ने फिर से क्षमा मांगकर पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा मांग रहा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। 9 माह के बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसी कृपा आपने बहू पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को और नित्य नियम को पूर्ण करना। प्रेम से बोली संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले, हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले कि हम अपने घर वालों से पूछ आवें, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले, रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए, तो मैं क्या कहूँ। बड़ी बहू बोली, पिताजी, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा, कैसे आना हुआ। सेठ जी बोले, हम बहू से मिलने के लिए आए हैं। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले थे और बोल रहे हैं कि मैं तुम पर आऊँगा, मैं उनसे क्या कहूँ। तब छोटी बहू बोली, पिताजी, आप उनसे कहना आप सुमति में आवे, कुमति में न आवे। आप सोने लोहे के पैर न आवे, तांबे और चांदी के पैर आवे। जैसा छोटी बहू ने कहा था वैसा ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी खाना खाने लगे। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है। तब ससुर जी बोले कि अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, अरे राम, कितना नमक है। और सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब नमक का ध्यान रखूंगी। शनि महाराज बैठे बैठे सब देख व सुन रहे थे। शनि महाराज बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शनि देव उस घर को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर चले गए। हे शनिदेव, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों को भी देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली शनिदेव जी की जय हो। 7 वारों के देव की जय हो।